प्रकाश, 1.5 साल का समय गुजर चुका है, आज क्या हलचल है? क्योंकि दोनों ही खेमा ये बोल रहा है कि फैसला हमारे हक में आएगा। देखिए, सिर्फ 1 घंटे बचे हुए हैं जब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुनाएंगे। मैं विधानसभा भवन पे हूं और तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं विधान भवन की, और यहां पर हलचल शुरू हो चुकी है। अंदर राहुल नार्वेकर जो कि स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो अंदर मौजूद हैं। 1 घंटे बाद जो फैसला है वो पढ़ना शुरू करेंगे। जो विधानसभा का पोर्टल है उस पर लाइव आएगा। क्या फैसला होगा कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। वहीं सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। उद्धव ठाकरे गुट के जितने भी नेता हैं वो मातोश्री पहुंच रहे हैं, शिवसेना भवन पहुंच रहे हैं। वहीं शिंदे गुट के जितने भी मिनिस्टर हैं वो मुंबई में है। थोड़ी देर पहले कैबिनेट मीटिंग हुआ था, वहां पे मौजूद थे, और जितने भी नेता हैं एकनाथ शिंदे गुट के सभी लोग मौजूद हैं। सभी लोगों का इंतजार है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर क्या फैसला करते हैं। 4:30 बजे फैसला पढ़ना शुरू करेंगे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर। शिंदे गुट के जितने भी 16 विधायकों का अपात्र वाला फैसला है उस पर डिसीजन देंगे। शिंदे गुट के सारे विधायक मुंबई में प्रकाश अहम जानकारी दे रहे हैं आप। जिस तरीके से आज फैसले की घड़ी है, धड़कनें बड़ी हैं दोनों गुटों की। इस बीच बड़ी खबर दरअसल यहां पर यह भी है कि महाराष्ट्र में आज सियासी हलचल तेज हो गई है। स्पीकर राहुल नार्वेकर को एकनाथ शिंदे गुट के तमाम विधायकों की अयोग्यता को लेकर के अपना फैसला सुनाना है। हालांकि इसके पहले एकनाथ शिंदे सामने आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो आश्वस्त है कि फैसला उनके हक में ही आएगा। ऐसे में जो हलचल बढ़ी हुई है वो दोनों तरफ बढ़ी हुई है, लेकिन देखना यह होगा कि फैसला किसके हक में जाता है और किसके खिलाफ जाता है। रिपोर्ट देखिए। अयोग्यता पर फैसला आज, किसकी जीत किसकी हार। अपनी जीत के दावे हजार, जोरदार वार पलटवार। स्पीकर सुनाएंगे फैसला, नार्वेकर पर टिकी निगाहें। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बेहद अहम है। आज शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले में सबकी निगाहें महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले पर टिकी हैं। राहुल नार्वेकर के फैसले पर सबकी निगाहें हैं, तो वहीं राहुल नार्वेकर ने मीडिया के सामने आकर साफ कर दिया कि कानून के मुताबिक आज ऐतिहासिक फैसला सुनाने को वो तैयार हैं। इसके ऊपर सुनवाई हो चुकी है और निर्णय कल हम देंगे। विधानसभा स्पीकर के फैसले से पहले देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। सीएम शिंदे ने मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच अपनी जीत का भरोसा जताया। सीएम शिंदे ने कहा कि जिस तरह शिवसेना पार्टी और सिंबल को बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग ने उन्हें सौंपा, उसी तरह आज का फैसला भी उनके हक में आने की उम्मीद है। हमारे पास मेजॉरिटी है, विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%। हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है, और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। वहीं शिवसेना के उद्धव गुट ने भी अपनी जीत का भरोसा जताया है। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने अयोग्यता मामले पर जीत का भरोसा जताया। साथ ही फैसले से पहले स्पीकर नार्वेकर और सीएम शिंदे की मुलाकात पर सवाल उठाए। पहले जरा सुनिए स्पीकर के फैसले पर अंबादास दानवे क्या कह रहे हैं। आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप जिसके खिलाफ हियरिंग ले रहे हैं, जिसके खिलाफ आरोप है, उससे मिल रहे हैं, वो कौन सी पॉलिटिक्स है? हाँ, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? उसका भी खुलासा राहुल नार्वेकर जी ने करना चाहिए। आप 6-6, 8-8, 10-10 महीने लगाते हियरिंग को, उसका भी खुलासा। ये कौन सी पॉलिटिक्स है?
ये पॉलिटिक्स कौन सी, इसका भी खुलासा राहुल जी ने करना चाहिए। विधायक है तो विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ दे, विधायक बोल के मिले किससे भी, हमको क्या लेना देना है। स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसला सुनाने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात को लेकर उद्धव ठाकरे ने कड़ी आपत्ति जताई है। शिंदे और नार्वेकर की मुलाकात पर सवाल उठाते हुए ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक हलफनामा भी दायर कर दिया है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने स्पीकर और शिंदे की मुलाकात में मैच फिक्सिंग का अंदेशा जताया था। अब सीएम शिंदे ने उद्धव के सवालों पर करारा पलटवार किया है। कुछ लोग हमें घटना बाह्य कहते हैं, घटना बाह्य सरकार कहते हैं और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अभी बाद में कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा, लेकिन ये सरकार हमारी मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, वो बेचैन हो गए हैं और अभी उनको सामने दिख रहा है उनकी हार, इसलिए ये गलत सलत आरोप लगाते हैं। करीब 1.5 साल पहले हुई फूट के बाद शिवसेना 2 गुटों में बंट गई थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने सीएम शिंदे समेत उनके साथ गए विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो वहीं शिंदे गुट ने भी उद्धव ठाकरे गुट के साथ बचे विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसे 10 दिन बढ़ाते हुए फैसला सुनाने की आखिरी तारीख 10 जनवरी तय की। अब दोनों पक्ष स्पीकर के फैसले से पहले अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। उद्धव गुट का दावा है कि आज आने वाले फैसले के बाद राज्य में शिंदे सरकार गिर जाएगी। तो वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सरकार को स्थिर बताते हुए विधानसभा स्पीकर से न्याय मिलने की उम्मीद जताई। अब देखना होगा कि स्पीकर का फैसला किसके लिए राहत की खबर लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहते हैं कि होइहे सोही जो राम रचि राखा, यानी प्रभु श्री राम ने शायद हमारी नियति में ये दिन रखा था। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इस पल की लगभग 500 वर्षों से प्रतीक्षा थी, एक लंबा संघर्ष, एक लंबी लड़ाई। यह दिन भारतीय संस्कृति के लिए एक अनुपम उदात्त और एक ऐसा दिवस कहा जा सकता है जब भारतीय संस्कृति के उच्चतम सर्वोच्चतम प्रतिमान प्रभु श्री राम जन जन के लिए वहाँ उपलब्ध होंगे।